अगर आप कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो गिट और गिटहब आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ इनको जानना ही नहीं, बल्कि थ्रू आउट अपनी यूनिवर्सिटी इसको यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो बनाना, अपना एफवाईपी बनाना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे गिट और गिटहब की बेसिस कमांड को हम यूज़ करके उनको सीख भी सकते हैं और उनको यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम अपने कोड को गिटहब पे पुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करूँगा और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। इसका नाम हम प्रोजेक्ट रख देते हैं। अब मैं इस फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा और राइट क्लिक करके वीएस कोड को यहाँ पे ओपन कर लूँगा। अब आप देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है इस फ़ोल्डर के अंदर। तो आप कमांड लाइन को भी यूज़ कर सकते हो, या आप टर्मिनल को भी यूज़ कर सकते हो। जो टर्मिनल एक्चुअली ये हमारे पास वीएस कोड का ही खुल गया है। आप विंडो के टर्मिनल को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक कमांड लिखूंगा रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, और मैंने चेंज डायरेक्टरी करके अपने प्रोजेक्ट की फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ। यहाँ तक जो चीज़ें थी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है हमारा गिट और गिटहब के रिलेटेड कमांड। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कमांड है वो है गिट स्टेटस। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को या रिपोजिटरी को ओपन करोगे, तो आपने गिट गिट स्टेटस की कमांड चलानी है। जब आप इसको रन करोगे, तो ये बता रहा है फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी। तो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर गिट इनिशियलाइज नहीं हुआ, गिट की कोई रिपोजिटरी क्रिएट नहीं हुई। अब एक और चीज बता दूं कि गिट स्टेटस की कमांड को रन करने के लिए आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि कोई बड़ी चीज नहीं है। जस्ट जाके गिट को डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है इसमें। अब सबसे पहले हमने गिट की रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है। रिपॉजिटरी जो है उसको आप ऐसा समझ लें कि एक फोल्डर है। जिस तरह हमारे पास ये माई प्रोजेक्ट का फोल्डर है, जिसके अंदर डिफरेंट फाइल और फोल्डर है, उसी तरह रिपॉजिटरी को आप समझ लें कि एक फोल्डर ही है, और वो हमारे लोकल मशीन के ऊपर है, क्योंकि हम गिट को फिलहाल यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट इनिट। मैं जैसे ही गिट इनिट लिखूंगा, तो इसने एक एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी इनिशियलाइज करती है। और जैसे ही हमारी एम्प्टी रिपॉजिटरी यहाँ पे क्रिएट हुई है, जो भी हमारी फाइल्स थी और फोल्डर्स थे, वो सारे अब गिट ट्रैक कर रहा है, और वो हमें ये आइकन्स भी शो कर रहा है कि ये अभी फाइल जो है अनट्रैक है। अब जैसे ही आप अपनी फाइल्स को ऐड कर लेते हो या उसके अंदर कोई कोड चेंज करते हो, तो उसके बाद आप वीएस कोड में यहाँ पे जाके उसको फाइल, कोई भी फाइल को ओपन करके यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि आपकी प्रीवियस फाइल और इस फाइल में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा आप यहाँ से सीधा कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो आप कमांड लाइन पे आके गिट ऐड करेंगे और फिर मैं डॉट यूज कर लूंगा, क्योंकि मैं सारी फाइल्स को इकट्ठे स्टेजिंग एरिया पे लेके जाऊंगा। तो जैसे ही मैंने ऐड किया, तो सारी जो भी फाइल्स हैं वो स्टेजिंग एरिया के अंदर आ गई हैं, और आप देख सकते हो पहले इनका स्टेटस आ रहा था अनट्रैक, लेकिन अब ये इंडेक्स के अंदर एडिट हो चुकी हैं, यानी ये स्टेजिंग एरिया पे आ चुकी हैं। अब हम इसको कमेंट कर सकते हैं, ये कमेंट करने के लिए रेडी है। अब मैं इसको कमेंट कर दूंगा गिट कमिट -m, और कमेंट के अंदर लिख दूंगा प्रोजेक्ट फाइल्स ऐड, और एंटर कर दूंगा। तो ये जो फाइल्स हैं ये हमारी सेव हो चुकी हैं। कमिट को आप इस तरह से समझ लें कि हमने अपनी फाइल को, अपना जो फाइल्स जो भी हैं उसको हमने सेव कर लिया है। जिस तरह से गेम के अंदर हम जाते हैं और हमारा एक मिशन हमने किया और उसको सेव कर लिया ताकि अगली बार हम उसी जगह से एक्सेस कर सकें, उसी तरह से हमने अपनी ये सारी जो चीज़ें अभी तक का काम किया हुआ था इसको कमेंट कर लिया है। अब हम अगर अब आगे कोई और काम करते हैं और उसमें कोई चेंजेस करनी पड़ जाती है, तो हम इसी कमेंट पे वापस आ सकते हैं। ये इस तरह से आप समझ लें।
अब ये तो होगी 3 इम्पोर्टेंट कमांड जो कि यूज होती है, एक गिट स्टेटस, एक गिट ऐड जो कि स्टेज एरिया पे ले जाता है, और गिट कमिट जो कि हमारे कोड को कमिट कर देता है। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है ब्रांच को क्रिएट करने की। ब्रांच को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे गेम्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्लॉट्स होती हैं सेव करने की। हम अपनी एक स्लॉट में सेव कर सकते हैं, फिर दूसरी स्लॉट में गेम को सेव कर सकते हैं। तो उसी तरह ब्रांचेस हमारे पास मल्टीपल स्लॉट्स हैं जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट कोड के वर्जन्स को सेव कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फाइल्स के अंदर कुछ भी चेंज करते हो और उसको आप कमिट नहीं करते हो या उसको स्ट्रैच नहीं करते हो, और आपने एक न्यू ब्रांच क्रिएट करके उसके अंदर मूव हो जाते हो, तो वो जो न्यू ब्रांच जो भी क्रिएट होगी उसके अंदर जो सारे चेंजेस हैं वो पिछली ब्रांच के उसके साथ ही आ जाएंगे। इस चीज को इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे आपके पास एक ब्रांच है, उसका नाम है मेन। उसके अंदर आपका ये सेम प्रोजेक्ट क्रिएट है। अब आपने एक और ब्रांच क्रिएट कर ली जिसका नाम आपने रखा है ए ब्रांच, और ए ब्रांच के अंदर आपने एक बटन क्रिएट किया, और अब आपने उसको अभी तक कमिट नहीं किया है और ना ही आपने उसको स्टैश किया है, और आप चाहती हो कि मैं एक और नई ब्रांच बी क्रिएट कर लूं, लेकिन अपनी मेन वाली ब्रांच में जाके जहाँ पे वो बटन का कोड अभी तक अवेलेबल नहीं है, मैं उस ब्रांच से क्रिएट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपने कमिट नहीं किया और आपने स्टैश भी नहीं किया और आप अपनी मेन ब्रांच के अंदर स्विच कर गए, तो जो आपके बटन वाले चेंजेस हैं वो मेन ब्रांच के अंदर भी आ जाएंगे आपकी इजाजत के बगैर, क्योंकि आपने ना ही कमिट किया था और ना ही आपने स्विच किया था। तो जब भी आप अपनी ब्रांच को स्विच करोगे, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाओगे, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने चेंजेस को कमिट कर दें, तो या तो फिर उनको स्टैश कर दें। अब हम देखते हैं कि ब्रांच को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ब्रांच को क्रिएट करने के लिए एक से दो अलग तरीके हैं। एक उसकी कमांड है गिट ब्रांच और आगे ब्रांच का नाम, लेकिन जो कमांड मैं यूज करता हूँ वो है गिट चेकआउट माइनस बी का फ्लैग और उसके बाद जो भी ब्रांच का नेम है। लेट जैसे मैंने ब्रांच का नेम रख दिया मेन। अब ये कमांड कहती है कि एक मेन से नाम की ब्रांच क्रिएट कर दो। ऑलरेडी हमारा हम मास्टर की ब्रांच के ऊपर है जहाँ पे ये सारा कोड है। एक मेन की ब्रांच क्रिएट कर दो जहाँ पे ये सारा कोड आ जाए, और चेकआउट यानी हमें उस ब्रांच के अंदर स्विच भी कर दो। नहीं तो आप पहले एक टू स्टेप प्रोसेस करते हो जिसमें पहले तो आप ब्रांच क्रिएट करते हो, फिर आप उस ब्रांच में स्विच कर लेते हो। लेकिन इस कमांड के थ्रू आप ब्रांच को क्रिएट भी कर लोगे और उसके अंदर स्विच भी कर लोगे। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, और गिट ने हमें बताया कि स्विच टू अ न्यू ब्रांच मेन। अब हम मेन के अंदर आ गए हैं। अब मैं गिट स्टेटस दोबारा करता हूँ, तो इसने हमें बता दिया कि हम मेन की ब्रांच पे हैं और कुछ भी कमेंट करने के लिए नहीं है। अगर मैं यहाँ पे गिट ब्रांच की कमांड यूज करता हूँ, तो ये हमें बता देगा कि हमारे पास टोटल दो ब्रांचेज हैं, एक मेन और एक मास्टर। अब मैं लेट से मेन की ब्रांच के अंदर कुछ चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये कलर में शो कर रहा है कि ये मेरे चेंजेस हैं। अगर मैं सोर्स कंट्रोल में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरी इस फाइल के अंदर चेंज आया है। ये मुझे बता भी रहा है कि मेरे पिछले वर्जन में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे नए वर्जन के अंदर ये दो लाइन ऑफ कोड ऐड हुई हैं। अगर मैं इसको रिवर्ट बैक करना चाहता हूँ तो मैं वो भी इसको प्रेस करके कर सकता हूँ। अब ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स कि आप कैसे ब्रांच सॉरी आप रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप कमिट कर सकते हो, कैसे आप ब्रांच को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप ब्रांचेज अपनी देख सकते हो, कैसे आप एक और ब्रांच के अंदर स्विच कर सकते हो। अब लेट जैसे आपने अपनी मास्टर की ब्रांच के अंदर मूव करना है, तो आप लेकिन आप एक न्यू मास्टर की ब्रांच क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो आप गिट चेकआउट करोगे लेकिन आप -b का टैग यूज नहीं करोगे, आप जस्ट ब्रांच का नाम दोगे, तो आप अपनी मास्टर की ब्रांच के अंदर स्विच कर गए हो। आप जब दोबारा गिट स्टेटस करोगे तो वो अब बता रहा है कि हम ये देखेंगे कि अगर मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मूव करना है, लेकिन मैं कमिट नहीं करना चाहता, क्योंकि कमिट आपकी गिटहब की हिस्ट्री पे शो होता है। तो मैं कमिट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दूसरी ब्रांच में कुछ काम करने के लिए या कोई चीज़ कॉपी करने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए मूव होना चाहता हूँ, जस्ट फॉरन कुछ ही काम करने के लिए, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है?
तो सबसे पहले हम मास्टर की ब्रांच के अंदर हैं और मैं यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर अगेन कुछ चेंजेस करूँगा। तो अब गिट मुझे शो कर रहा है कि मैंने ये चेंजेस किए हैं। अब अगर मुझे अपनी ब्रांच को स्विच करना है तो मुझे इनको या तो कमिट करना पड़ेगा या तो स्टैश करना पड़ेगा। अगर मैं उसको किए बगैर अपनी ब्रांच को क्रिएट करूंगा तो मेरी अगली ब्रांच के अंदर ये सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अगर मुझे कमिट नहीं करना तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं गिट स्टैश की कमांड यूज करूंगा। गिट स्टैश, गिट स्टैश क्या करेगा कि आपके ये जो भी चेंजेस हैं इनको टेम्परेरी स्टैश कर देगा। उसको वो बता रहा है कि वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर इसको सेव कर दिया गया। अब आप अपनी ब्रांच को स्विच कर सकते हो। अब मैं मेन में जाऊंगा। अब मैं मेन के अंदर आ गया हूँ। मेन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ यहाँ से कॉपी करनी थी, मैंने कॉपी की और फिर अब मैं दोबारा अपनी मास्टर की ब्रांच के अंदर मूव कर जाता हूँ और मैं अपनी मास्टर की ब्रांच में दोबारा आ गया हूँ और यहाँ पे वो चेंजेस नहीं आए, लेकिन मैंने वो चेंजेस वापस लेने हैं तो मैं गिट पॉप करूंगा, गिट स्टैश पॉप। तो मेरे जो भी चेंजेस हैं वो वापस आ चुके हैं। ये कमांड बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने खुद इसको अपने जॉब के दौरान इसको यूज़ किया हुआ है और आप भी इसको यूज़ करेंगे अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम एक और कमांड देखेंगे कि आप जॉब में काम कर रहे होते हो, वहाँ पे कोई डेटाबेस की फाइल होती है जो कि आप अपनी रिमोट गिटहब से लेके आते हो, लेकिन आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो ताकि आपके लोकल के ऊपर आपके डेटाबेस के साथ वो कनेक्ट हो जाए। लेकिन जब आप उसको वापस गिटहब पे अपना काम करने के बाद पुश करोगे तो वो चेंजेस वहाँ पे ना जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं होता। तो अब हम इसी चीज़ को देखेंगे कि ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने का ये तरीका है कि इसके लिए आप कमांड यूज़ करोगे, गिट अपडेट स्लैश इंडेक्स माइनस माइनस स्किप स्लैश वर्क ट्री। उसके बाद आप अपनी फाइल का पाथ दोगे। अभी फिलहाल हम माई प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर हैं। यहाँ से हमने अब जाना है एसआरसी के अंदर, जो एसआरसी का हमारा फोल्डर है। या लेट जस्ट से वो फोल्डर की जगह हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ही ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लूंगा और कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब का बटन आता है उसको प्रेस करूंगा तो उसने ऑटोमेटिकली खुद ही उस फाइल को पिक कर लिया। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये अब जो फाइल है ये मेरे वर्क ट्री से स्किप हो गई है। अब इसका फायदा ये होगा कि मैं अगर इस फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करूंगा तो अब गिट जो है वो मुझे बता तो रहा है कि इस फाइल के अंदर मैंने ये चेंजेस किए हैं, लेकिन अगर मैं अपने सोर्स कंट्रोल में जाऊं तो यहाँ पे वो मुझे कोई भी चेंजेस शो नहीं कर रहा कि आप इन चेंजेस को पुश कर लो। क्यों? क्योंकि हमने इसको अपने वर्क ट्री से स्किप कर दिया है। अब हम अपने लोकल पे अपनी डेटाबेस की फाइल के अंदर जो मर्जी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे रिमोट गिटहब के ऊपर पुश नहीं होंगे।